नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान के खनिज संसाधन। ठीक है, तो इनमें कुछ प्रश्न भी बनेंगे और कुछ अवधारणात्मक चीज़ें भी होगी, वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के खनिज संसाधन वो चीज़ होती है जो मनुष्य के उपयोग में आती है और अधिक महत्व की होती है मनुष्य के लिए, उसे संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए खनिज क्या होता है। ठीक है, खनिज का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, खनि का मतलब होता है खनन या माइन, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, और इसमें जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, खनन से जिन जिन पदार्थों की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, उनको क्या कहते हैं अपन? खनिज कहते हैं। ठीक है, माइन बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया आपके खनिज। अब खनिज किस प्रकृति के होते हैं, किन पदार्थों को अपन खनिज के अंतर्गत रख सकते हैं? ठीक है, तो खनिज होते हैं अजैव, प्राकृतिक होते हैं, अजैव होते हैं। ठीक है, और इसमें आप कह सकते हैं एक चमकीली सतह भी होती है। ठीक है, और एक निर्धारित इनका एक आकार और गुण होता है। ठीक है, उन सब पदार्थों को अपन किस में रखेंगे? खनिज में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक होता है खनिज और दूसरा होता है अयस्क। ठीक है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त की जाती है उन्हें क्या कहते हैं अपन? अयस्क कहते हैं। ठीक है, जिन खनिजों से धातु, कोई भी धातु प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब खनिज और अयस्क में क्या आपस में संबंध है या अंतर है? ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो सभी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। ये इसमें परस्पर संबंध है। फिर से बोल देता हूँ, सारे अयस्क खनिज हैं लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं है। ठीक है, ये इसमें संबंध है। फिर देखिए, खनिजों का निर्माण कैसे हुआ होगा, कैसे निर्माण हुआ होगा। अपन राजस्थान के खनिजों की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं अपन, राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना पढ़ते हैं, ठीक है, या यहाँ का जो धरातल है, जो यहाँ का जो भूगर्भीय समय सारणी है, उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो जो आपके खनिज है उनका निर्माण देखिए आर्कियन युग। ठीक है, अगर आप जो भूगर्भिक समय सारणी की बात करें तो उसमें एक शुरुआती युग आता है आर्कियन युग, ये आपके 65 करोड़ साल पहले। ठीक है, उस वक्त जो चट्टानें बनी थी, ठीक है, उस वक्त जो धरातल बना था उनमें किसके भंडार पाए जाते हैं? ग्रेनाइट, तांबा, लोहा आदि जो खनिज हैं उनके भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, या आप बात करें तो अरावली पूरी की पूरी, ठीक है, उसका निर्माण हुआ था। और इसमें क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से ग्रेनाइट, तांबा और लोहा। दक्षिण राजस्थान में लोहा, उदयपुर और उसके आसपास, उत्तरी राजस्थान में झुंझुनू के आसपास तांबा, और जो पूर्वी छोर है, पश्चिमी छोर है दक्षिण अरावली का, जालौर के आसपास, जालौर और पाली के आसपास, वहाँ पर क्या ग्रेनाइट के भंडार बने थे। ठीक है, फिर देखिए दूसरा है इसमें कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग आपके 60 करोड़ वर्ष पूर्व के लगभग का समय है। उसमें राजस्थान में जो चूना भंडार है, बालू का पत्थर है, ठीक है, ये इनका निर्माण हुआ था। जितने भी आपके धौलपुर साइड में देख लीजिए आप, ठीक है, चित्तौड़गढ़ साइड में देख लीजिए या नागौर, जोधपुर साइड में देख लीजिए, इन भंडारों का निर्माण हुआ था। बालू का पत्थर देख लीजिए आप, तो इनका निर्माण हुआ था। फिर देखिए टर्शियरी, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आया था। टर्शियरी युग में
जो आपके खनिज बने थे, ठीक है, इनका एक प्रश्न बना था कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लिग्नाइट के जो भंडार हैं उनका निर्माण कौन से समय में हुआ था, ठीक है। तो कौन से समय में हुआ था? टर्शरी युग में। टर्शरी युग बोलते हैं आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय था उसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी युग। और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें आपके पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लिग्नाइट, मुल्तानी मिट्टी और जिप्सम, ठीक है, इस प्रकार के खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और वहाँ पर क्या इन खनिजों का निर्माण किस युग में हुआ था? टर्शियरी युग में होता। और इस प्रकार देखिए ये अब निर्माण कई प्रकार से होता है खनिजों का, ठीक है। अब देखिए इसमें अभी एक नवीन खोज हुई है, मैंने कहीं पढ़ा था, तो इसमें देखिए ये एक धूमकेतु है, इसमें बता रखा है कि पृथ्वी पर खनिज की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, कुछ कारण भी हैं उनके, ठीक है, कैसे निर्माण हो सकता है। तो भाई एक धूमकेतु है, इसका नाम है 16 साइचे, ठीक है। अब ये इसका आप फोटो देखें तो इसमें एक सुनहरी सी सतह दिखाई दे रही है, और सुनहरी सतह इसमें कहते हैं कि इसमें इतना सोना है कि भाई आपके पूरी पृथ्वी पर हर आदमी खरबपति हो सकता है। अगर इसका सोना पृथ्वी पर ले आए तो क्या हो सकता है भाई? हर व्यक्ति खरबपति, ठीक है, खरबपति हो सकता है इतनी अधिक मात्रा में। और आपके जो नासा और एलन मस्क है, स्पेस एक्स के मालिक, वो 2022 तक यहाँ का जो गोल्ड है उसको जमीन पर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मेरे समझाने का ये मतलब था कि इस प्रकार के धूमकेतु अगर पृथ्वी पर कहीं टकराए हो पुराने टाइम में, ठीक है, तो उनसे क्या स्वर्ण भंडार पृथ्वी में उनका निर्माण हुआ होगा, एक ऐसी कल्पना की जा सकती है, ठीक है। और फिर देखिए सोना आपने देखा होगा बहुत महंगा, इसका भी एक कारण है कि भाई ये बुलबुलों के रूप में जो गर्म पानी था, सबसे पहले जब पृथ्वी पे पानी बना था उस वक्त पानी के साथ क्या ये बुलबुलों के रूप में बिखर गया था पूरी पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इनको इसका परिष्करण करना, ठीक है, वो भी भारी थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है उसमें, इसलिए मूल्यवान होता है सोना, ठीक है। फिर देखिए हीरे का निर्माण होता है, आपके जो मैग्मा होता है, मैग्मा बोलते हैं अपन, जो पिघला हुआ लावा हो सकता है जमीन के अंदर जब होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्मा जब अंदर ही अंदर जम जाता है तो इसमें क्या एक मणि के प्रकार का जो संरचना बनती है, ठीक है, उससे हीरे का निर्माण होता है, ठीक है, मैग्मा से, ठीक है, मैग्मा से क्या बनता है? हीरा बनता है। और एक मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई आपके जो यूरेनियम है, यूरेनियम भी इसी प्रकार भंडार बने थे। राजस्थान में जो 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है रामगढ़, वहाँ पर जियोलॉजिक सर्वे की टीम ने थोड़ा सा रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर आज से लगभग 35 करोड़ साल पहले क्या एक उल्कापिंड गिरा था, और उस उल्कापिंड में क्या यूरेनियम के भंडार मौजूद थे, ठीक है। तो इसको जियोलॉजिकल साइट, हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया रामगढ़ को, ठीक है। तो इस प्रकार यूरेनियम के भंडार बने राजस्थान में, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार थे कि भाई कैसे इनका निर्माण हुआ होगा आपके जो खनिज हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं खनिजों का वर्गीकरण। देखिए खनिजों का वर्गीकरण जान लेते हैं, क्यों करना आवश्यक है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनका आपको अर्थ जानने के लिए यहाँ पे ये वर्गीकरण है, कौन से खनिज किस वर्गीकरण में रखे जाते हैं, किस श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं, वो जानना आवश्यक है। आगे का जो टॉपिक अपन डिटेल में पढ़ेंगे उसको समझने में आसानी आएगी इससे, ठीक है। तो देखिए खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण देखिए कई प्रकार से किया जा सकता है। एक तो आपके धात्विक और अधात्विक, और उनमें भी उपवर्गीकरण किया जा सकता है। पहले अपन जान लेते हैं धात्विक खनिज क्या होते हैं। वे खनिज जिनमें धातुओं का अंश पाया जाता है, ठीक है। आपने अगर बचपन में कभी चुंबक का खेल खेला हो तो उसमें देखा होगा, चुंबक को आप जब मिट्टी में घुमाते हैं तो उस पर कुछ कण चिपक जाते हैं, ठीक है। वो कण इसी प्रकार के धात्विक जो खनिज होते हैं उनके होते हैं, ठीक है। अब वो खनिज के कण क्या चुंबक पे चिपक जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, धात्विक जो खनिज है उनमें धातुओं का अंश पाया जाता है, धातुओं का अंश पाया जाता है, वो क्या होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं। अब धात्विक खनिज को भी दो हिस्सों में बांट रखा है, ठीक है। पहला
लौह खनिज और दूसरा है अलौह खनिज। ये इसका उपवर्गीकरण है। पहले अपन जान लेते हैं लौह खनिज कौन से होते हैं। मैंगनीज, मैंगनीज आपके देख लीजिए बांसवाड़ा में, आनंदपुर भूकिया क्षेत्र में पाया जाता है मैंगनीज। और फिर देखिए टंगस्टन, टंगस्टन आपके डेगाना की बात करें, रेवत पहाड़ी डेगाना की, ठीक है, वहां पर टंगस्टन। और तीसरा है आपके जो खुद लौह अयस्क हैं, यहाँ पर अपन लोहे की बात नहीं कर रहे हैं, लौह अयस्क की बात कर रहे हैं। अयस्क क्या होता है मैंने आपको भी समझा दिया था, ठीक है। तो लौह खनिज कौन से कहलाते हैं, मैंगनीज, टंगस्टन और लौह अयस्क, ठीक है, ये तीनों क्या कहलाते हैं, लौह खनिज कहलाते हैं। फिर देखिए अलौह खनिज कौन कौन से होते हैं, तो जिनमें लोहे के अंश मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या है आपके अलौह खनिज हैं। जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया, सीसा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम नहीं लिख के अपन बॉक्साइट लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। सीसा के अलावा आप चांदी लिख सकते हैं यहाँ पे, चांदी, सोना, ठीक है। ये सब क्या है आपके अलौह खनिज है जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं या लोहे के प्रकार के खनिज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है अलौह खनिज हैं, ठीक है। ये आपको सामान्य जानकारी के अंतर्गत याद रखना है, ठीक है। वैसे इसका कोई प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन कॉमन चीज़ें हैं ये याद रखनी है। और आगे जो टॉपिक अपन डिटेल में पढ़ेंगे उसको समझने में ये हेल्प करेंगे हमारे। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। फिर दूसरा जो वर्गीकरण कर रखा है इसमें वो है अधात्विक खनिज, ठीक है। अधात्विक जिसमें धातु, जिन खनिजों से क्या धातु प्राप्त नहीं होती या धातु के अंश नहीं पाए जाते, वो सारे खनिज कौन से हैं, अधात्विक खनिज, ठीक है। अब अधात्विक खनिजों को भी कई उपवर्गीकरण किए गए हैं इसके भी, ठीक है। सबसे पहला वर्गीकरण देखिए आप ईंधन। ईंधन में बात करें तो अपन कोयला, कोयले के अलावा आप देखिए जो पेट्रोलियम है, खनिज तेल जिसको आप बोलते हैं, और तीसरा आप प्राकृतिक गैस रख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये तीन तो हो गए आपके ईंधन, ठीक है। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल को साफ करके कई प्रकार के ईंधन प्राप्त किए जाते हैं, जैसे आपके एक तो पेट्रोल बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं इसको, केरोसिन बोलते हैं, डीजल बोलते हैं, इस प्रकार के कई उसके उप उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये ईंधन की श्रेणी में अपन ने तीन को रखा है। फिर देखिए दूसरा इसी में स्लैश करके लिख रखा है आणविक खनिज, जो अणु ऊर्जा के उत्पादन में जो खनिज काम में आते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं आप, आणविक खनिज कहते हैं, ठीक है। आणविक खनिज कौन कौन से हैं, ये सामान्य सा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से आणविक खनिज पाए जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, सामान्य, ठीक है। उसमें कोई ज्यादा गहरी जानकारी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आणविक खनिजों में सबसे पहला नंबर आ रहा है यूरेनियम का। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि 12 जिले का जो रामगढ़ क्षेत्र है वहां पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके उदयपुर साइड में, ठीक है, अपन डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। दूसरा जो आणविक खनिज है बेरिलियम, ठीक है, ये भी अणु ऊर्जा के उत्पादन में काम में आता है। थोरियम, ठीक है, थोरियम मोनोजाइट बालूका से निकाला जाता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि भारत में कहाँ मोनोजाइट बालूका के जो भंडार पाए जाते हैं। केरल की जो तटीय क्षेत्र है वहां पर क्या पाया जाता है, मोनोजाइट बालूका से क्या निकाला जाता है, थोरियम, ठीक है। फिर आता है लिथियम, ये भी क्या है भाई एक आणविक खनिज है, ठीक है। ये तो प्रमुख आणविक खनिज है। इनके अलावा देखिए ग्रेफाइट, कैडमियम और अभ्रक, ये मंदक का काम करते हैं, ठीक है। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के बाद जो मंदन का प्रोसेस होता है उसमें, ठीक है, भट्टियों में, उसमें क्या काम में आता है, ग्रेफाइट आता है, कैडमियम की छड़ आपने अगर पढ़ा हो साइंस में तो वो आता है, और अभ्रक से क्या बनाया जाता है, इंसुलेटर बनाया जाता है, जिससे क्या भाई आपके तापरोधी जो दीवार बनाई जाती है, ठीक है, उसमें अभ्रक का यूज लिया जाता है। फिर देखिए अधात्विक खनिजों में ईंधन और आणविक खनिजों के बाद दूसरा उपवर्गीकरण कर रखा है उर्वरक खनिज, ठीक है। उर्वरक का अपन बात करें तो जिनसे रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं, रासायनिक उर्वरकों में जिनका उपयोग होता है, उन खनिजों को
क्या कहते हैं अपन, उर्वरक खनिज कहते हैं। इनमें सबसे पहला है जिप्सम, ठीक है। अब जिप्सम आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में जो भूमि की समस्याएं हैं, ठीक है, बंजर भूमि की समस्या है पश्चिमी राजस्थान में, वहां पर किसका छिड़काव किया जाता है, मिट्टी में जिप्सम का छिड़काव किया जाता है, जिससे उसकी क्या लवणीयता कम हो। और देखिए रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट मुख्य रूप से जो फॉस्फेट से उर्वरक बनाए जाते हैं उनमें मिलाया जाता है ये रॉक फॉस्फेट, ठीक है। सीमेंट में काम में नहीं आता, ये उर्वरक में काम में आता है, ठीक है। पाइराइट, पाइराइट भी एक प्रकार का क्या है, उर्वरक खनिज है। फिर देखिए पोटाश, पोटाश के भंडार आप देखें तो इधर चूरू से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के पास पाए गए हैं। और पोटाश क्या है भाई, एक तरह का उर्वरक खनिज है, रासायनिक खाद बनाया जाता है इससे। आपने अगर रासायनिक उर्वरकों के जो कट्टे आते हैं उन पे अगर नाम पढ़ा हो तो उनमें इस प्रकार के नाम मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, उर्वरक खनिज थे। फिर देखिए ऊष्मारोधी, जो ऊष्मा को सहन कर सकते हैं, उच्च ताप से, हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, ठीक है, या आग में जलते नहीं है, इस प्रकार के जो खनिज हैं। मृत्तिका, मिट्टी के रूप में पाए जाने वाले खनिज, मृत्तिका खनिज, ठीक है। अब इनमें से देखिए एस्बेस्टस, एस्बेस्टस कहते हैं कि आग में जलता नहीं है और उच्च तापमान को सहन करने की इसमें क्षमता होती है। तो आपने देखा होगा जो अग्निरोधी जो पोशाक बनाई जाती है जो फायरमैन्स होते हैं उनके लिए, तो उनमें क्या काम में लिया जाता है, एस्बेस्टस काम में लिया जाता है। इसी प्रकार देखिए फेल्सपार, सिलिका, सिलिका क्या एक प्रकार की मिट्टी है जिससे कांच बनाया जाता है, कांच उद्योग में काम में आती है। क्वार्ट्ज भी ऐसा ही एक पदार्थ होता है। मैग्नेसाइट, वर्मिक्यूलेट, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन आप सभी जानते हैं। डोलोमाइट, फायर क्ले, ठीक है। अगर आपने सोनार के जो अगर देखे हो जिनमें वो सोने का काम करते हैं या पिघलाने का काम करते हैं, तो इस प्रकार के कुछ क्या बोलते हैं सांचे होते हैं, ठीक है, वो किससे निर्मित होते हैं, फायर क्ले, ठीक है। फायर क्ले को आप और बोल सकते हैं जैसे बीकानेर क्ले भी होता है, ठीक है, बीकानेर क्ले। फिर देखिए बेंटोनाइट, बेंटोनाइट भी क्या है, एक ऊष्मारोधी खनिज है। फुल्लर्स अर्थ, फुल्लर्स अर्थ बोलते हैं, आपके जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसको फुल्लर्स अर्थ बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी। यहाँ पर देखिए अर्थ एक वर्ड आएगा, ये बार बार रिपीट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसका अर्थ बता देता हूँ। अर्थ का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, अर्थ नाम लगता है उसके पीछे। जिस खनिज के पीछे अर्थ नाम आ रहा है उसका मतलब क्या, महत्वपूर्ण या उपयोगी मिट्टी, ठीक है। फिर देखिए सिलिसियस भी क्या है भाई, आपके एक महत्वपूर्ण ऊष्मारोधी खनिज है। इसके अलावा देखिए सिलिसियस, इसमें भी अर्थ आ रहा है, देखो ये भी एक मिट्टी का प्रकार है। वॉलस्टोनाइट या बॉल क्ले, बॉल क्ले या बीकानेर क्ले भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो खनिज हैं वो किसमें आते हैं, ऊष्मारोधी। ऊष्मा को रोकने के लिए या उच्च तापमान को सहन करने के लिए जिन चीज़ों का बनाया जाता है सांचा, ठीक है, उनमें किसका उपयोग होता है, इन खनिजों का उपयोग होता है। फिर देखिए रासायनिक जो खनिज है वो कौन से है। रासायनिक खनिज की बात करें तो अपन जिनका उपयोग रासायनिक क्रियाओं में होता है, ठीक है, वो सारे खनिज कौन से कहलाते हैं, रासायनिक खनिज कहलाते हैं। इनमें देखिए नमक, नमक एक तो आपके जो क्या बोलते हैं पानी से प्राप्त किया जाता है, झीलों से, और दूसरा है जो पहाड़ी नमक होता है, ठीक है, वो तो इनका रसायन उद्योग में बहुत काम में आता है नमक, ठीक है। बेराइट्स, इसके अलावा देखिए चूना पत्थर केमिकल के रूप में यूज लिया जाता है। और फ्लोराइट, घिया पत्थर, घिया पत्थर आप टाल्क सोप स्टोन बोल सकते हैं इसको, घिया पत्थर को। फिर देखिए कैल्साइट, पायरोफाइलाइट, इस प्रकार के कुछ अटपटे से नाम है, ठीक है, लेकिन ये जो कठिन चीज़ें हैं वो कई बार पूछ ली जाती, ठीक है। अब इनका उपयोग नहीं पूछा जाता, इनके जो क्षेत्र हैं वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, किन क्षेत्रों में पाया जाता है तो वो अपन आगे देखेंगे। फ्लोरस्पार, गेरू, गेरू आपके ऑकर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, गेरू रंग उद्योग में काम में आता है, पेंट उद्योग में। फिर देखिए जास्पर, जास्पर भी क्या एक रासायनिक खनिज है। फिर पांचवा जो इसका वर्गीकरण है वो देखिए इमारती पत्थर, इमारती पत्थर मतलब जिन खनिजों का उपयोग इमारतों के निर्माण में किया जाता है। तो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन अपन बात करें बालू का पत्थर,
बालू का पत्थर। जैसे आप मारवाड़ क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जो भवन निर्माण है वो किससे किया जाता है, बालू का पत्थरों से ज़्यादा मिलेंगे उधर के साइड के जो आपको घर मिलेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो उम्मेद भवन है जोधपुर का, ठीक है, वो भी किससे निर्मित है, बालू का पत्थर से। या धौलपुर स्टोन अगर आप बात करें, ठीक है, तो वो भी हमारे जो संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, उनमें उसका यूज हुआ है बालू का पत्थर का, ठीक है। तो इमारती पत्थरों की श्रेणी में सैंडस्टोन हो गया एक तो। फिर देखिए संगमरमर, मार्बल जिसको आप बोलते हैं, मार्बल, ये भी इमारती पत्थर है, सब जानते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी एक बहुमूल्य जो इमारती पत्थर है वो है। स्लेट, स्लेट, स्लेट एक सीमेंट कलर का पत्थर होता है, ठीक है। आपने अगर कोटा स्टोन देखा हो तो उस टाइप का। फिर देखिए अगला जो इमारती पत्थर है क्वार्ट्जाइट, ठीक है। एक इसमें लिख रखा है फ्लैगी लाइम स्टोन, फ्लैगी लाइम स्टोन आप बोलते हैं कोटा स्टोन को। इसका दूसरा नाम क्या है, कोटा स्टोन। इसका दूसरा नाम क्या है, कोटा स्टोन। फ्लैगी लाइम स्टोन का दूसरा नाम कोटा स्टोन। फिर देखिए बहुमूल्य जो पत्थर हैं, ठीक है, बहुमूल्य पत्थर अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। पन्ना, ठीक है, पन्ना हो गया। एमरल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, पन्ने को क्या बोलते हैं, एमरल्ड बोलते हैं। दूसरा है तांबड़ा, तांबड़ा को आप रक्तमणि, या गार्नेट भी बोलते हैं, सॉरी, गार्नेट, रक्तमणि या तांबड़ा एक ही चीज है। इन तीनों का आप ध्यान रखिए, तांबड़ा, रक्तमणि या गार्नेट एक ही चीज है ये। गोमेद, गोमेद भी आपने सुना होगा, अगर जो रत्न उद्योग होता है उसमें गोमेद क्या होता है, एक बहुमूल्य पत्थर होता है, रत्न होता है, ठीक है, ये भी राजस्थान में पाया जाता है। और एक देखिए नीले कलर का आपके बहुमूल्य पत्थर होता है एक्वामरीन। एक्वामरीन, आप जैसे एक्वामरीन की बात करें तो पानी का कलर आपको दिखता है हल्के से नीले कलर का, ठीक है, इसलिए इसका नीला कलर होने के कारण ही इसको क्या बोला, एक्वामरीन बोला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, धात्विक और अधात्विक वर्गीकरण हो गया। ये तो सिंपल सी बात आपको किताबों में मिल जाएगी। लेकिन देखिए अगला जो स्लाइड है उसमें देखिए आपने सुना होगा राजस्थान में ये प्रधान खनिज पाए जाते हैं, इतने प्रकार के अप्रधान खनिज पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा जान लीजिए, प्रधान और अप्रधान खनिज कौन से होते हैं, ठीक है। पहले अपन जानते हैं प्रधान खनिज, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक लिखा है MCR। MCR का मतलब होता है मिनरल कंसेशन रूल्स, ठीक है, मिनरल कंसेशन रूल्स। हिंदी में बोले तो अपन खनिज रियायत नियम, ठीक है। ये वर्ष लिख रखा है, ये नियम कब बनाया गया, 1960 में, ठीक है। अब प्रधान खनिज वो है जिनको इन नियमों के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। खनिज रियायत नियम 1960 के अंतर्गत जिन खनिजों को रखा गया है वो कौन से हैं, सारे प्रधान खनिज हैं, ठीक है। अब इसमें एक और शर्त है कि इनसे संबंधित जो नियम है, रॉयल्टी है, रॉयल्टी मतलब जो टैक्स वसूला जाता है या इनके बारे में जो छूट संबंधी नियम है वो कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है। प्रधान खनिजों से संबंधित क्या है नियम, रॉयल्टी के नियम, छूट के नियम कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है, ये याद रखिए आप। और दूसरा जो अप्रधान खनिज होगा उसमें कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, ठीक है, वो मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। अब देखिए इन प्रधान खनिज कौन से होते हैं जिनका औद्योगिक उपयोग होता है, जो उद्योगों में काम में आते हैं, वो सारे खनिज किस श्रेणी में रखे जाएंगे, प्रधान खनिज की श्रेणी में रखे जाएंगे, ठीक है। और एक और अपन बात जान लेते हैं इसके बारे में, इन खनिजों की जो खानें होती है, प्रधान खनिजों की खानें होती है, उनका जो पट्टा होता है, लीज होती है, वो 20 से 30 खनिज पट्टा है वो 20 से 30 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है, 20 से 30 वर्ष के लिए दिया जाता है प्रधान खनिजों का जो खनिज पट्टा होता है, ठीक है। और इसके अलावा इनका जो क्षेत्र होता है जहां पर इनका खनन किया जाता है उसका क्षेत्र अधिकतम कितना होगा, 10 वर्ग किलोमीटर अधिकतम क्षेत्र होता है, जिसमें क्या भाई आपके प्रधान खनिज का पट्टा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी। अब बात आती है कि प्रधान खनिज होते कौन से हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है, इनको एक बार देख लेते हैं। कैडमियम, कैडमियम का भी अपन ने बात की थी, कैडमियम की जो छड़ होती है वो आपके
अणु ऊर्जा के जो उत्पादन केंद्र होते हैं वहां पर मंदक के रूप में काम में आता है। उसके अलावा देखिए एक धातु है तांबा, ठीक है, तांबा भी क्या है भाई, औद्योगिक उत्पादन का एक क्या है, खनिज है। फिर देखिए लोहा, औद्योगिक उत्पादन की रीढ़ कह सकते हैं आप लोहे को, ठीक है। सीसा, जस्ता, ये भी औद्योगिक उत्पादन में आता है। चांदी इतना आपके देख लीजिए औद्योगिक उत्पादन में नहीं, लेके आप इसको सामान्य जो आभूषण है उसके अंतर्गत रख सकते हैं। मैंगनीज क्या औद्योगिक उत्पादन का है, ठीक है। एस्बेस्टस आपने अभी देखा था, तापरोधी जो वस्तुएं बनाई जाती है उसमें एस्बेस्टस का यूज होता है। फिर देखिए पन्ने को अपन ने बोला था एमरल्ड, आपने देखा हो एमरल्ड आटा चक्की नाम से आता है, उसमें जो पत्थर लगा हुआ होता है आटा चक्की में, वो कौन सा होता है, पन्ना होता है, एमरल्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर फ्लोराइट, गार्नेट अपन ने अभी बोला था जो बहुमूल्य पत्थर होता है, तांबड़ा या रक्तमणि जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए लिग्नाइट कोयले का प्रकार है, सबसे निम्न किस्म का जो कोयला होता है लिग्नाइट, ठीक है, उसको किसके अंतर्गत रखा गया, प्रधान खनिज। अब ये लिग्नाइट किस में काम में आता है, आपके औद्योगिक उपयोग में आता है, ठीक है, ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इसलिए क्या रखा है, इसको प्रधान खनिजों की श्रेणी में रखा है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर काम में आता है सबसे ज्यादा आपके सीमेंट उद्योग में, ठीक है, सीमेंट उद्योग में काम में आता है लाइमस्टोन, ठीक है, इसलिए इसको भी क्या रखा है, प्रधान खनिजों में रखा है। मैग्नीसाइट, रॉक फॉस्फेट, अभी अपन ने बात की, उर्वरक खनिज है ये, रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं, रासायनिक खाद, उसमें काम में आता है रॉक फॉस्फेट। सिलिसियस अर्थ, ये भी औद्योगिक उत्पादन में एक बहुमूल्य जो मिट्टी होती है, उपयोगी मिट्टी होती है। उसके अलावा देखिए वर्मिक्यूलेट, वोलेस्टोनाइट, ये क्या है भाई, कुछ प्रधान खनिज हैं। अब देख लीजिए एक प्रश्न यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि भाई निम्नलिखित में से कौन से क्या है भाई आपके प्रधान खनिज हैं राजस्थान में पाए जाने वाले, ठीक है, इनमें से ही नाम आएगा या इनमें से एक दिया जाएगा या तीन दिए जाएंगे, तीन में से एक नहीं होगा, ठीक है, या चार में से, इस प्रकार ये प्रधान खनिज है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या मैटर है इसमें प्रधान खनिज में, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा, तो इसका ध्यान रखिए आप, ठीक है। अगली स्लाइड में अपन बात करते हैं अप्रधान खनिजों की, ठीक है। अप्रधान खनिज की बात करें तो इसमें, ठीक है, अब उसमें MCR आ रहा था, इसमें डबल MCR आ रहा है, इसका मतलब मैं बता देता हूं, माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, ठीक है, लघु या अप्रधान, रियायत, सी का मतलब कंसेशन, रियायत नियम 1986, ठीक है। MMCR, माइनर मिनरल्स कंसेशन रूल्स, आपके 1986 में जो जारी किए गए थे, उनके अंतर्गत जिन खनिजों को रखा गया था वो कौन से हैं भाई, अप्रधान खनिज है, ठीक है। अब इनके बारे में जो आपके नियम है, रॉयल्टी है, रॉयल्टी के अलावा छूट संबंधी जो नियम है वो कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाती थी। प्रधान खनिजों में केंद्र सरकार बना रही थी नियम, यहां पर कौन बना रहा है भाई, राज्य सरकार। जबकि फिर देखिए आपके अप्रधान खनिजों का जो यूज है वो मुख्य रूप से भवन निर्माण में किया जाता है। अंतर देखिए, वहां पर जो प्रधान खनिज थे वो औद्योगिक उपयोग में आ रहे थे, और यहाँ पर जो ये अप्रधान खनिज है भवन निर्माण में काम में आते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है सामान्य सा। उनकी लीज जो अवधि थी वो 20 से 30 वर्ष थी, ये 20 वर्ष तक अधिकतम होती है, ठीक है, ये सामान्य सा अंतर है दोनों में, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि अप्रधान जो खनिज होते हैं उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, जो औद्योगिक उत्पादन में काम में आ रहे थे उनका रूप परिवर्तित होता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर जो अप्रधान खनिज है मुख्य रूप से भवन निर्माण में काम में आते हैं, ठीक है। तो जैसे इनको निकाला जाता है जमीन में से, वैसे ही इनको क्या यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो इनका कोई रूप परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो ये सामान्य सा अंतर है। अब अप्रधान खनिज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो बॉल क्ले,
ठीक है। बीकानेर में पाया जाता है बॉल क्ले, एक प्रकार की मिट्टी होती है। बेंटोनाइट, बेंटोनाइट भी एक मिट्टी के प्रकार का खनिज होता है। चाइना, चीनी मिट्टी। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ठीक है, लाइमस्टोन चूना पत्थर। फिर देखिए संगमरमर, मार्बल है आपके, ठीक है। अभ्रक हो गया, ठीक है, अभ्रक का। फिर देखिए जो आपके भवन निर्माण में जो पट्टियां लगाई जाती है वो भी किस में आती है, अप्रधान में, भीलवाड़ा वाली आप देख सकते हैं। गेरू, गेरू ऑकर बोलते हैं। गेरू भी किसमें काम में आता है, आपके भवन जो रंगाई पेंट वाला उद्योग होता है उसमें काम में आता है। डोलोमाइट, फेल्सपार, फायर क्ले, ठीक है, अग्निरोधी जो पदार्थ बनाए जाते हैं। खड़िया मिट्टी ले लीजिए। जास्पर, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक आप इमारती पत्थर में पढ़ चुके हैं। जिप्सम, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह की जैसे यूज होता है भवन निर्माण में, ठीक है, तो उसमें काम में आता है। क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका, सिलिका मिट्टी, ठीक है, कांच उद्योग में। फिर देखिए सैंडस्टोन, बालू पत्थर, बालू का पत्थर, ठीक है। सोप स्टोन, घिया पत्थर, ठीक है। तो इनमें आप अधिकतर चीजें देखेंगे जिनका यूज किसमें होता है, भवन निर्माण में होता है, ठीक है। तो ये प्रधान और अप्रधान जो खनिज होते हैं उनमें सामान्य सा अंतर था, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए अगली स्लाइड में अपन जानेंगे राजस्थान में जो खनिजों का वितरण है या भंडार है उसको समझेंगे कैसे, ठीक है। अभी अपन ने निर्माण पढ़ा था कि किस समय इनका निर्माण हुआ होगा, ठीक है। अब इस स्लाइड में अपन जानेंगे कि भाई राजस्थान में खनिजों का वितरण या भंडारण किस प्रकार से है। तो एक यहाँ पर एक फोटो है, देखिए इसमें, तो जहां पर ये ज्यादा डेंसिटी है कलर्स की वहां पर क्या है, ज्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। अब ज्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, देखिए जो अरावली है, मध्य अरावली से लेकर दक्षिण अरावली, ये वाला एरिया है, इसमें खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इनको अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। लेकिन ये सामान्य समझने का तरीका है कि राजस्थान में किस साइड में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। तो अरावली, मध्य अरावली से लेकर दक्षिणी अरावली तक ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। और कुछ आपके देखिए उत्तरी अरावली में झुंझुनू, अलवर और जयपुर साइड में, ठीक है, ये क्षेत्र है। और मध्य की बात करें तो आपके अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, ठीक है, चित्तौड़गढ़, यहाँ तक खनिज पाया जाता है, खनिजों की अधिक मात्रा, ठीक है। तो ये मैप के अकॉर्डिंग अपन देखें तो राजस्थान में खनिजों का वितरण या भंडारण किस प्रकार से है, ठीक है। तो ये एक फोटो इसमें बताता है अपन को। फिर देखिए अब बात आती है कि राजस्थान में एक फैक्ट है खनिजों के बारे में कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर बोल लीजिए, अजायब घर को आप देख लीजिए, संग्रहालय बोल लीजिए, संग्रहालय के अलावा आप म्यूजियम बोल लीजिए, ठीक है। एक प्रश्न सामान्य सा पूछा जाएगा कि कौन से राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। यहां पर एक प्रश्न बनता है, ये आया भी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है कि कौन से राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। अजायब घर का मतलब होता है म्यूजियम या संग्रहालय, ठीक है। किसे कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा किस्मों के खनिज कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। अभी अपन आगे पढ़ेंगे कैसी प्रकार के पाए जाते हैं, किसी भी अन्य राज्य में इतने प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते हैं। फिर देखिए किसने कहा था, ठीक है, ये बात आती, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा ये चीज, मैंने थोड़ा सा इसको ढूंढ के देखा कि भाई किस व्यक्ति ने सबसे पहले ये राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा। तो एक भूतात्विक वेत्ता थे अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरॉन, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले राजस्थान को क्या कहा था, खनिजों का अजायब घर कहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। और हाँ, फिर देखिए अब जो कुछ डेटा होंगे उनमें हर डेटा में क्या एक प्रश्न तैयार होगा आपका, ठीक है। तो वो प्रश्न किस टाइप से बन सकता है मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए एक रिपोर्ट है यहाँ पर,
प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट, ठीक है। कौन जारी करता है इसको? खान एवं भूविज्ञान विभाग, ठीक है। खान एवं भूविज्ञान विभाग का जो मुख्यालय है वो आपके उदयपुर में है, ध्यान रखिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है यहीं पे, ठीक है। खान एवं भूविज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। अब इसने जो वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट तैयार की है, वो कौन सी रिपोर्ट है भाई? 2018-19 का जो वित्तीय वर्ष है उसके अनुसार देखिए कुछ डेटा है, ठीक है। अब ये इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? पहला जो फैक्ट है यहाँ पर वो यही है कि अभी अजायबगढ़ की जो अपन ने बात की थी, तो ये 81 क्या है? इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि राजस्थान में 81 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो टोटल 81 प्रकार के। फिर देखिए ये इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई आपके 44 तो प्रधान और अप्रधान, 23 क्या है? अप्रधान खनिज है। अब प्रधान और अप्रधान खनिज मैंने आपको इसीलिए बताया था कि ये जो डेटा है ये आपके समझ में आ जाए कौन सा प्रधान खनिज होता है, कौन सा अप्रधान खनिज होता है, ठीक है। तो ये आपके 44 तो प्रधान खनिज पाए जाते हैं जिनका उपयोग अपन ने पढ़ा था कि औद्योगिक उत्पादन में होता है, औद्योगिक क्रियाओं में होता है, और 23 जो है वो आपके अप्रधान खनिज है, ठीक है, जो आपके भवन निर्माण के उपयोग में आते हैं अधिकतर। अब तीसरी चीज इसमें दे रखी है, हाँ यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कि राजस्थान में कितने प्रधान खनिज? 44 और 23 है अप्रधान खनिज। फिर देखिए 57, तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है, उत्पादन होता है, मतलब जिनका खनन किया जाता है। कितने प्रकार के? 81 प्रकार के तो पाए जाते हैं, उनमें से कितने? 57 प्रकार के खनिज ही निकाले जाते हैं राजस्थान से, और दोहन या उत्पादन। ठीक है, खनन होता है, दोहन, उत्पादन या खनन, ठीक है, कोई सा भी शब्द आ सकता है प्रश्न में। तो तीनों का उत्तर क्या होगा? 57 प्रकार के जो खनिज है वो जमीन से निकाले जाते हैं, ठीक है, इस रिपोर्ट में इतना। फिर देखिए राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, पूरे भारत में सर्वाधिक प्रकार के खनिज किसमें पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, यहाँ पर भी एक प्रश्न, ठीक है। फिर देखिए राजस्थान में पूरे भारत की 19% खाने पाई जाती, कार्यशील खाने, ठीक है, बंद खानों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कार्यशील जिनमें काम जारी रहता है, ठीक है। तो राजस्थान में कितनी पाई जाती है? 19%। भारत की पूरी जो खाने हैं उनका 19% कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ये पूरे भारत में सर्वाधिक है। सर्वाधिक कार्यशील खाने कौन से राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा ताकि और डिटेल में पढ़ें अपन इसको। फिर देखिए उत्पादन, हर फैक्ट में क्वेश्चन तैयार होता है कि राजस्थान में भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, ठीक है। भारत के कुल खनिज का 22% राजस्थान में होता है। भारत के कुल खनिज उत्पादन का 22% उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान में होता है, ठीक है। ये एवरेज डेटा है, ठीक है, इसमें कुछ कमी या बढ़ोतरी हो सकती है वर्ष के अनुसार, ठीक है। अब अगला प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में भारत के जो अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज कौन से हैं, ठीक है। तो अधात्विक खनिज मैंने आपको वर्गीकरण में अभी बता दिया था। धात्विक खनिज कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? भारत के कुल धात्विक खनिजों का 15% है, वो राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। फिर अधात्विक खनिजों की बात करते हैं जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो उनका 25% कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न 3 आपके तैयार हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि राजस्थान में भारत के जो लघु श्रेणी के जो खनिज है उनका कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 26 से आपके 30%। इसके बीच में कोई भी आपके ऑप्शन मिले तो वो क्या होगा? राइट होगा, ठीक है।
हाँ, अब ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान का खनिज की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, 5 स्थान में बता देता हूँ, ठीक है। 5 स्थान से रिलेटेड 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए भारत में जो अलौह खनिज पाया जाता है, अलौह खनिज जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, अलौह खनिज या लोहे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, लोहे के उत्पादन से जुड़े हुए नहीं होते हैं जो खनिज, ठीक है। अलौह खनिज उत्पादन मूल्य, ठीक है, अलौह खनिज का उत्पादन जो मूल्य उनसे कितनी आय होती है, उसके अकॉर्डिंग अलौह खनिज को बेच के जितनी आय होती है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, पहला स्थान ही है, पहला प्रश्न इसी में। फिर देखिए इसी में दूसरा प्रश्न और तैयार हो जाता है कि अप्रधान खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो भी उत्तर क्या होगा, यही होगा। तो इसी में ही क्या 2 प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। पहला तो हो जाता है अलौह खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से पहला स्थान है राजस्थान का, फिर अप्रधान खनिज की दृष्टि से भी क्या है भाई, पहला स्थान है पूरे भारत में राजस्थान का, ठीक है। फिर देखिए भंडारण की दृष्टि से, भंडारों की दृष्टि से कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, तो उनमें राजस्थान का नंबर आता है दूसरा, ठीक है। पहला आता है झारखंड का, जो छोटा नागपुर का पठार है वो सर्वाधिक क्या है भाई, धनी है खनिज भंडारों के मामले में। दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, सबसे ज्यादा खनिज भंडार दूसरे नंबर पे किसमें पाया जाता है, राजस्थान में। पहले नंबर पे है झारखंड, दूसरा है राजस्थान, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके और तैयार हो जाता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्रश्न तो इसी में तैयार हो रहा है आपके। देखिए कुल उत्पादन की दृष्टि से, खनिजों का कुल उत्पादन होता है उसकी दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो तीसरे नंबर पे कौन आता है, राजस्थान, ठीक है। पहले नंबर पे ध्यान रखिए मध्य प्रदेश MP, ठीक है। दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे है आपके राजस्थान, ठीक है। कुल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद। फिर देखिए लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो चौथा है, ठीक है। चौथा क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं कि पहले नंबर पे तो आपके ओडिशा, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके झारखंड और तीसरे नंबर पे आपके छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पे क्या है, राजस्थान, ठीक है। यह आपके लौह खनिज की दृष्टि से चौथा स्थान है, ठीक है। ये छठा प्रश्न बन जाता है यहाँ पर। फिर देखिए 7वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कि आय की दृष्टि से राजस्थान का खनिज उत्पादन से जो आय होती है उसकी दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा आय की दृष्टि से 5वां स्थान है राजस्थान का, ठीक है। ओडिशा, झारखंड, आपके छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान का नंबर 5वां है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर देखिए कितनी आय होती है पूरे भारत को, जो खनिजों को बेचने से जो आय होती है, खनिजों के उत्पादन से जो आय होती है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान से होती है, 5.7%। इतना पूछा नहीं जाता, फिर भी एक क्वेश्चन के रूप में आप इसको याद रखिए, ठीक है। ये तो होगी पूरे भारत की बात, यहाँ पर ये प्रश्न 7-8 जो बने हैं, ठीक है, ये पूरे भारत की बात हो रही थी। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की, ठीक है। तो 9वां प्रश्न मैं आपको बता देता हूं कि SGDP, एस का मतलब स्टेट या राज्य, GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपके राज्य सकल घरेलू उत्पाद जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, उसका कितना प्रतिशत भाग रखता है खनिज। यहाँ के खनिज राज्य के GDP में कितना हिस्सा रखते हैं, तो 5%, ठीक है। 5% को मैंने एग्रीगेट लिखा है, लेकिन एक्चुअली इसमें कई बार ये डेटा ऐसा मिलता है 4.4%। राज्य की जो स्टेट की GDP है उसमें कितना परसेंट हिस्सा रखता है यहाँ के खनिज, 5%। तो अपन एग्रीगेट की बात करें या एक्चुअल जो डेटा है 4.4%, ठीक है, वो स्टेट GDP में हिस्सा रखते हैं यहाँ के खनिज। फिर देखिए एकाधिकार, ठीक है, ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है
कि राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज हैं जिनमें वो एकाधिकार रखता है पूरे भारत में। मतलब एकाधिकार का मतलब अन्य किसी राज्य में वो खनिज नहीं पाया जाता है। मतलब 100% उत्पादन उस खनिज का किस में हो रहा है, राजस्थान में ही हो रहा है। उसको क्या कहेंगे अपन, एकाधिकार बोलेंगे। 100% एकमात्र उत्पादक, एकमात्र उत्पादक राज्य है। ठीक है, जिन खनिजों के 100% उत्पादन राजस्थान में होता है या एकमात्र उत्पादक राज्य वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये प्रश्न आ चुके हैं, कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। एमरल्ड, एमरल्ड अपन ने बोला था अभी पन्ना को, या तो पन्ना या एमरल्ड, दोनों में से एक नाम आएगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो एमरल्ड का जो 100% उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। दूसरा है जास्पर, इसका भी 100%। ये सारे जो गार्नेट है, गार्नेट मैंने आपको अभी बताया था एक बहुमूल्य जो पत्थर होता है, तांबड़ा या रक्तमणि। ठीक है, इसका भी 100% उत्पादन कहां पर होता है, राजस्थान में होता है। वोलस्टोनाइट, सिलिसियस अर्थ जो उपयोगी मिट्टी होती है, सीसा और जस्ता। ठीक है, सीसा और जस्ता का अभी करंट में 100% है, लेकिन पहले क्या था 99% ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप, एकमात्र उत्पादक है। ये तो बात हो गई कि किन में एकाधिकार रखता है या एकमात्र उत्पादक राज्य है, या 100% उत्पादन कहां पर होता है, राजस्थान में होता है। अब प्रथम स्थान किन किन खनिजों के उत्पादन में रखता है, तो वो ध्यान रखिए, यहाँ पर अलग प्रश्न बनेगा कि राजस्थान किन खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो प्रथम स्थान देखिए पहला है इसमें चांदी। पूरे भारत में जितनी चांदी का उत्पादन होता है उसका 99.9% कहां पर होता है, राजस्थान में होता है। मतलब प्रथम स्थान पर है। एक तरह से कह सकते हैं कि भाई एकमात्र उत्पादक है। लेकिन ये कुछ जो दक्षिण में खाने हैं वहां पर भी कुछ मात्रा में चांदी निकाली जाती है, इसलिए इसको क्या रखा, प्रथम स्थान पर रखा है, एकाधिकार में नहीं रखा है। 100% होता तो अपन किस में रखते हैं, इसको एकाधिकार में रखते हैं। ठीक है, दूसरा फ्लोराइट, इसका 96% राजस्थान में होता है। ठीक है, ये भी प्रथम स्थान पर। फिर देखिए जिप्सम का 93%, मार्बल का 90%, एस्बेस्टस 89%, सोपस्टोन या घिया पत्थर है। ठीक है, सोपस्टोन या घिया पत्थर है, उसका 87% राजस्थान से उत्पादित होता है। फिर देखिए रॉक फॉस्फेट, ठीक है, जो आपके रासायनिक उर्वरक बनाने काम में आता है, उसका 75% राजस्थान से प्राप्त होता है। फिर देखिए फेल्सपार, वो कैल्साइट, ठीक है, कैल्साइट बोल सकते हैं आप। फिर देखिए 70% इसमें फेल्सपार और कैल्साइट 70% राजस्थान से। वुल्फ्रोमाइट, ठीक है, वुल्फ्रोमाइट 50%। वुल्फ्रोमाइट ध्यान रखना, टंगस्टन, टंगस्टन बोल सकते हैं। वुल्फ्रोमाइट क्या है, टंगस्टन है। ठीक है, इसका कितना परसेंट, 50% राजस्थान से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये प्रथम स्थान किन खनिजों में रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकाधिकार किन में रखता है, प्रधान अप्रधान खनिज कौन से हैं। ठीक है, और ये जो सारे डेटा दिए हैं, कौन सा स्थान है राजस्थान का, कम से कम 20 से 30 प्रश्नों के बीच आपको इसमें तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गई किताबों में मिल सकते हैं ये अधिकतर चीजें, लेकिन मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी और बन सकते हैं इसमें से। कैसे, ठीक है, आपको थोड़ा घुमा दिया जाए कि ये तो बात होगी कि अधिक कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, कौन सा स्थान है, ठीक है, महत्व की बात होगी। अब पूछ ले आपसे कि राजस्थान में कौन से खनिजों का अभाव है। ठीक है, तो कौन से खनिजों का अभाव है, तो ध्यान रखिए बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, बॉक्साइट जो खनिज है इसका अभाव है। एकमात्र आपके जो कोटा जिला है, कोटे में थोड़ी सी मात्रा में इसका, कोटा में इसका उत्पादन होता है, थोड़े से भंडार हैं इसके, बाकी नगण्य उत्पादन है बॉक्साइट का। ठीक है, तो यहाँ पर एक और प्रश्न तैयार हो जाता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, या अभाव है। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन पूछ ले कि भाई राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से धनी हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, उदयपुर, राजसमंद,
भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। जयपुर के अलावा बात करें अपन झुंझुनू, और अलवर। ये जो जिले हैं ये क्या है, खनिज भंडार की दृष्टि से धनी। धनी जिले हैं, ठीक है। ये एक प्रश्न और तैयार हो गया। फिर इसी में ही अपन बोल देंगे जो राजस्थान में किन जिलों में खनिज भंडार है वो बहुत ही निम्न अवस्था में है या नगण्य भंडार है जहां पर, ठीक है। तो कुछ जिले ऐसे हैं जैसे आपके चूरू हो गया, धौलपुर में ध्यान रखिएगा। देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर तर्क कर सकते हैं कि चूरू में जिप्सम के कुछ मात्रा में भंडार पाए जाते हैं और आपके पोटाश भी पाया जाता है इधर, ठीक है। तो चूरू वैसे तो अब नए नए भंडार प्राप्त हो रहे हैं लेकिन नगण्य उत्पादन है अभी तक वहां पर। धौलपुर में धौलपुर स्टोन पाया जाता है लेकिन बाकी खनिज नहीं पाए जाते हैं। फिर देखिए आपके झालावाड़ हो गया एक, झालावाड़ में भी बहुत कम खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और एक हो गया आपके बारह में अभी जो मैंने रामगढ़ वाली बात की थी कि भाई यूरेनियम के कुछ भंडार पाए जाते हैं वहां पर लेकिन अधिक मात्रा में अन्य खनिज नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्या है भाई ये खनिज भंडारों की दृष्टि से निर्धन है। गौड़ जिले, ठीक है। ये प्रश्न कम से कम आपके 30 प्रश्न तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगले वीडियो में अपन जो राजस्थान में नए खनिज भंडारों के जो क्षेत्र हैं जहाँ खोज की गई है नई, वो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।